हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेके आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपीएसआई हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चंस होगा वो होगा, अमेरिका में ग्रैंड कैयन्स किस नदी द्वारा बना है, यानी ग्रैंड कैयन्स जो है वो किस नदी द्वारा बनाया है। तो ये बनाया गया है कोलोराडो नदी द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। नंबर 2 है, हिंद महासागर का सबसे पहला बिंदु कौन सा है, यानी हिंद महासागर उसका पहला बिंदु कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा डायमंटीना गर्त, यानी डायमंटीना गर्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं, यानी प्राकृतिक झीलें जो हैं सबसे अधिक किस देश में है। इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा देश सबसे अधिक समय क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी सबसे अधिक समय क्षेत्रों में कौन सा देश फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रूस में जो है समय कटिबंध जो है बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, यानी सहारा रेगिस्तान जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई, यानी तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1761, यानी 1761 में हुई थी। इसका सी जो है सही जवाब हो जाएगा 1761। क्वेश्चन नंबर 7 होगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, यानी महात्मा गांधी जो है उन्होंने दांडी यात्रा जो है वो कब शुरू की थी। तो ये होगी 1930 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी गवर्नर जनरल तो भारत का कौन था पहला गवर्नर जनरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग, यानी लॉर्ड वारन हेस्टिंग इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, यानी दीन इलाही एक धर्म था, इसकी स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी। तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, यानी किस युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। इसका सही जवाब हो 1857 का विद्रोह, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 1857 का विद्रोह में उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, यानी भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, उसमें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर आपातकाल का वर्णन है। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 352 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, आर्टिकल 352 में इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो हो जाएगा डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 17 है,
प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, यानी जो प्रकाश वर्ष है वो किस यूनिट का जो है मात्रक है, यानी इसका सही जवाब होगा दूरी का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्या कहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का जो नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे हल्का गैस कौन सी है, यानी सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की क्या कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा फीमर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, जो कि जांग की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, यानी जो जीडीपी होती है उसका पूरा नाम क्या है, तो जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन ए में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली पंचवर्षीय जो योजना शुरू हुई थी वो थी 1951 से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, यानी मुद्रास्फीति जो है उसका अर्थ क्या होता है, मुद्रा की कमी, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में वृद्धि या कीमतों में गिरावट, तो इसका होगा कीमतों में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कीमतों में वृद्धि होती है जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, यानी जो जीएसटी है भारत में वो कब लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश में प्रदान किए जाते हैं, वो प्रदान किए जाते हैं स्वीडन में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं, यानी ओलंपिक खेल जो हैं वो कितने वर्षों में किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा हर 4 वर्ष में एक बार किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हर 4 वर्ष में किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वो कमल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कमल को राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार वो राजस्थान है, यानी राजस्थान होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, यानी जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा था, इसका सही जवाब हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, यानी जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब किलोवाट, बिट, हर्ट्ज या लीटर, तो इसका सही जवाब होगा तो वो हो जाएगा बिट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, यानी जो इंसुलिन है वो किस अंग से स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अग्नाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी जो प्रकाश है उसका वेग कितना होता है, तो इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, प्रकाश का वेग। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, यानी सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमें मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा जवाब हो जाएगा, विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य की रोशनी से। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, भरतनाट्यम
नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जो कि भरतनाट्यम नृत्य शैली है वो किस राज्य से है? भरतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा त्यौहार फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिवाली नहीं, होली भी नहीं है, बैसाखी या रक्षाबंधन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बैसाखी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथक किस प्रकार का नृत्य है? यानी जो कथक है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो कथक इसमें लोक, आधुनिक या पश्चिमी? तो इसका सही जवाब होगा शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र तार वाला होता है? यानी कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो कि तार वाला होता है? तबला, बांसुरी, सितार या ढोलक? तो इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सितार। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा, यूनियन की स्थापना जो हुई थी वो थी 1945 में। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1945। क्वेश्चन नंबर 42 है, G20 समूह में कुल कितने देश हैं? यानी G20 जो समूह बनाया गया है उसमें कितने समूह हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 19 प्लस EU। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला था? यानी नोबेल शांति पुरस्कार 2023 है वो किसको मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नरगिस मोहम्मदी को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है जलवायु सम्मेलन जो है किस विषय से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 45 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में जीता था? यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किस देश ने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है तो इसका सही जवाब होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अर्जेंटीना ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यानी भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी धारियाँ होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी धारियाँ होती हैं? इसका सही जवाब होगा कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, तिरछी धारियाँ एक भी नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन किस भारतीय वैज्ञानिक को कहा जाता है? इसका जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।